यूपी की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी के साथ जा सकती हैं ओपी राजभर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ सकती हैं चुनाव। ओपी राजभर को बीजेपी मंत्री पद दे सकती है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही राजभर के सुर बदले हुए हैं। कई बार मुलाकात भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओपी राजभर की हुई है और एमएलसी के चुनाव में वोट डालने भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ गाड़ी में बैठकर पहुंचे थे। तब से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ओपी राजभर लोकसभा चुनाव में किधर जा सकते हैं, किस ओर जा सकते हैं। तो माना जा रहा है कि ओपी राजभर बीजेपी के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में जा सकते हैं। बीजेपी की तरफ से उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है, यानी कि एक बार फिर ओपी राजभर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। तो यूपी की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर। तो लोकसभा चुनाव के पहले ओपी राजभर बीजेपी के साथ आ सकती हैं और लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ सकते हैं। ये खबर है यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई, ये बड़ी खबर है क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ में ओपी राजभर की कई तस्वीरें और कई मुलाकातों की चर्चा भी खूब थी। तब से कयास लगाए जा रहे थे। लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, जिस तरह से लगातार ओपी राजभर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर रहे थे, सरकार की तारीफ कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि ओपी राजभर कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में जा सकते हैं। और अब जो खबर है, माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है और लोकसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए, भले ही ओपी राजभर विधानसभा तो ओपी राजभर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ओपी राजभर को मंत्री पद दिया जा सकता है। अविनाश लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए। अविनाश, अगर ओपी राजभर बीजेपी के साथ जाते हैं तो उसमें ओपी राजभर का कितना फायदा होगा, साथ ही साथ बीजेपी जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भी ओपी राजभर के साथ में थी 2017 में, उसके बाद ओपी राजभर अखिलेश यादव के साथ चले गए थे, लेकिन अब बीजेपी से फिर से नजदीकियां बढ़ती जा रही, तो क्या कुछ राजनीति में? देखिए, अभी सुभाषपा पत्ते तो नहीं खोल रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से ओपी राजभर और उनकी पूरी पार्टी के सुर बदले हैं। लगातार योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं ओपी राजभर, कई मुद्दों पर वो सरकार के साथ खड़े दिखते हैं। तो उससे इस बात का साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द ओपी राजभर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और देखिए, एक बड़ी खबर ये है कि ऐसी जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इसी महीने के आखिर तक हो सकता है कि ओपी राजभर बीजेपी के साथ जाने की भी घोषणा कर दे। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो सरकार में एक बार फिर से उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद दिया जा सकता है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और बहुत कम वक्त बचा है लोकसभा चुनाव में। यह कहा जा रहा है कि अगले साल जो लोकसभा चुनाव होगा वो चुनाव ओपी राजभर बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे। और 2 सीटों की बात हो रही है कि अगर ओपी राजभर बीजेपी के साथ जाते हैं तो पूर्वांचल की 2 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जो बीजेपी ओपी राजभर की पार्टी को दे सकती है, यानी कि ओपी राजभर के जो कैंडिडेट होंगे वहां से बीजेपी अलायंस के साथ वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो अभी देखिए, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि चूंकि ओपी राजभर की पार्टी की तरफ से भी इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि बहुत जल्द इस बारे में कोई निर्णायक फैसला पार्टी ले सकती है, यानी कि ओपी राजभर ले सकते हैं। और देखिए, जहां तक सवाल प्रभाव का है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पूर्वांचल की कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर ओपी राजभर का एक जातिगत प्रभाव वहां पर देखा जाता है और वो प्रभाव पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जिसमें अगर हम गाजीपुर की कुछ सीटों की बात करें, मऊ की कुछ सीटों की बात करें या फिर आजमगढ़ की कुछ सीटों की बात करें, तो वहां पर जो राजभर वोट बैंक है वो अच्छी खासी तादाद में है और उसका फायदा ओपी राजभर को पिछले 5 से 6 सालों से मिलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्वांचल में जो बीजेपी जहां पर बहुत सारे सवाल हैं, क्या इतना आसान ओपी राजभर के लिए होगा बीजेपी में आना? क्योंकि पूर्वांचल की बात करें तो संजय निषाद भी बीजेपी के साथ हैं। जब ओपी राजभर अखिलेश के साथ में थे तो ओपी राजभर की तरफ से सरकार पर बहुत निशाने साधे जाते थे, बहुत सारे सवाल किए जाते थे और उस दौरान संजय निषाद की तरफ से ओपी राजभर को बाखूबी जवाब भी दिए जाते थे लोग। तो क्या इतना आसान होने वाला है? क्योंकि ओपी राजभर की अगर बात करें तो उन्हीं की पार्टी से विधायक अब्बास अंसारी इस वक्त जेल में बंद हैं।
देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में तमाम संभावनाओं के लिए हमेशा जगह होती है। हाँ, ये सच है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था, ओपी राजभर ने बीजेपी के खिलाफ लड़ा था, लेकिन ये भी सच है कि चूंकि वो बीजेपी के कभी सहयोगी रह चुके हैं और अगर हम बात करें इस बार की, तो भले ही अब्बास अंसारी उनकी पार्टी से विधायक हो, लेकिन चूंकि अब्बास अंसारी और जो उनकी पूरी फैमिली थी वो चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुई थी। और देखा जाए तो चूंकि जो मऊ सदर की सीट थी वो सुभाषपा के कोटे की सीट थी, तो वैसे भी सुभाषपा से अब्बास अंसारी को चुनाव लड़ाया गया। लेकिन देखिए, अगर ओपी राजभर बीजेपी के साथ जाते हैं तो इसमें बहुत हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि लगातार इस बात के संकेत और जिस तरीके से जो एक कह सकते हैं कि एक पार्टी की लाइन है सुभाषपा की अभी जो दिख रही है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ वो खड़े होते हुए नजर आते हैं। कई ऐसे मुद्दे होते हैं, कई ऐसे मौके होते हैं जब वो सरकार की तारीफ करते हैं, सरकार के पक्ष में बोलते हैं। और जहां तक सवाल अखिलेश यादव का है, तो अखिलेश यादव ठीक है अविनाश के खिलाफ वो लगातार यानी कि लोकसभा चुनाव में सुभाषपा बीजेपी के साथ जा सकती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अविनाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाषपा प्रवक्ता अरुण राजभर ने ओपी राजभर की बीजेपी में जाने की अटकलों पर बयान दिया। अरुण राजभर ने कहा है कि हम लोग चुनाव तैयारी में लगे हुए हैं और हम कई लोकसभा सीटों पर मजबूत हैं, इसीलिए ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से भाजपा के साथ जा सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ सुभाषपा के प्रवक्ता अरुण राजभर हैं। अरुण जी, क्या चूंकि चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो रही हैं, तो कब तक संभावनाएं हैं? देखिए, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक ऐसा दल है, हमारे एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा से चर्चा में आते हैं और आप लोग चर्चा में लाते हैं। चर्चा इसलिए होती है कि जनता के बीच में हमारे नेता 24 घंटा रहते हैं। और 2019 में जहां समाजवादी पार्टी हारी थी, वहां मात्र 1000, 2000, 4000 का फासला था और बीजेपी का भी वही फासला था जीतने का। तो अगर हमारे वोट को किसी के साथ खड़ा किया जाएगा तो बड़ा अंतराल जीत की होगी। तो यही सभी दलों को दिख रहा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अगर अपने साथ खड़ा कर लिया जाएगा तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में एक नई ताकत खड़ी हो जाएगी और बहुत लोगों को इस ताकत से फायदा भी हो जाएगा। तो लगातार देखा जा रहा है, कई बार ब्रिजेश पाठक के साथ कभी दिखाई देते हैं, कभी केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिखाई देते हैं। कोई बातचीत तो हुई होगी इन नेताओं से? देखिए, अभी सरकार में जो मिनिस्टर हैं, अगर जनता की समस्या, क्षेत्र की समस्या लेकर के उनके पास नहीं जाएंगे तो वो विपक्ष में बैठे हुए नेताओं से समाधान होना नहीं है। तो सत्ता में बैठे हुए एक मित्रवत दोस्ती हो गई है, तो दोस्ती है, तो उस दोस्ती को निभाने के लिए जब वो जाते हैं तो एक दूसरी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, हम तो मुलाकात बहुत लोगों से करते हैं, लेकिन उस मुलाकात का मायने दूसरी तरह से निकाल लेते हैं। हाँ, अब क्या होगा आने वाले समय में, राजनीति में परिस्थितियां, संभावनाएं, कोई किसी का दोस्त न दुश्मन होता है। सबको जरूरत होती है वोट की। जिसके पास वोट होता है लोग उसको पूछते हैं, जिसके पास वोट नहीं होता कोई नहीं पूछता है। तो ओम प्रकाश राजभर को लेकर चर्चा ये इस वक्त तेज हो रही है कि हो सकता है कि जल्द ही वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि सुभाषपा अभी इस राज से पर्दा नहीं हटाना चाह रही। हालांकि सुभाषपा का यह कहना है कि हमारी पार्टी चुनावी तैयारियों में लगी हुई है और आगे जो भी फैसला होगा वो सबके सामने होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ।